अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आप लोगों की? खैरियत से? मैं पहले आपको अपना थोड़ा सा तारुफ बता दूं। मेरा नाम कर्नल खुर्रम है और आई एम लुकिंग आफ्टर बिल्डिंग कंट्रोल डायरेक्टर। आई एम डायरेक्टर ओवर देयर। बिल्डिंग कंट्रोल का काम आपको पता है कि ज़्यादातर मैप्स अप्रूवल, डिज़ाइंस अप्रूवल और इंश्योरिंग दैट डीएचए के जो सारे काम हैं ये एज़ पर बायलॉज होने चाहिए। और उसके लिए फिर हमें गाइड करते हैं, हमारे बायलॉज की किताब होती है, आपको पता होगा डीएचए की बायलॉज की बुक होती है। इसमें हमें जो पैरामाउंट चीज़ होती है, दो तीन हम चीज़ें देखते हैं। नंबर वन तो हमारे बायलॉज के मुताबिक डिज़ाइन बने, और नंबर टू जब एग्जीक्यूशन हो रही हो तो उस वक्त हमारा कोई ऐसा काम जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बिहाइंड या पीछे ना जा सके। तो उसके लिए फिर हम लोग, हमारे पास इंस्पेक्टर्स होते हैं। इसमें हमारे क्लाइंट के साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका प्रोजेक्ट किसी जगह पे हो रहा है तो आप आते हैं, आपको कुछ क्वेरीज होती हैं, और जब सबमिशन ऑफ ड्राइंग बेसिकली एक फ़िज़िकल चीज़ होती है जिसके अंदर आपने अपनी ड्राइंग, अमोनिया प्रिंट आपको पता होगा होता है एक, वो सबमिट कराना होता है, और उसके लिए फिर एक रिक्वायरमेंट होती है, कोई लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ये अभी तक तो इसी तरह ही चल रही थी। तो जो डीएचए की एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटर ब्रिगेडियर नजफ अब्बास साहब, उन्होंने ये सोचा कि हम अपने क्लाइंट को कैसे ईज़ अप कर सकते हैं। कि ईज़ अप से मुराद ये है कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ, कोई लाहौर में है, कोई सरगोदा में है, कोई दुबई में है। अगर उसने एक अपना अप्रूव्ड मैप बना लिया हुआ है और वो चाहता है कि उसको सबमिट कराए अप्रूवल के लिए, तो उसको आना ना पड़े या उसे कम से कम आना पड़े हमारे पास। तो उसके लिए फिर हमने आईटी डायरेक्टरेट के साथ मिल के बिल्डिंग कंट्रोल ने थोड़ा सा इस पे काम शुरू किया। ये काम एक्चुअली 5-6 मंथ्स पहले, बल्कि लास्ट ईयर नवंबर में स्टार्ट हुआ। तो ये बड़ा टीडियस काम था कि आपने हर एक चीज़ को मैच करना था एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल हमारे देर आर 18 डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर शनाख्ती कार्ड होता है आपका, उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर होता है, साइट प्लान होता है, और बहुत सारे एफिडेविट्स होते हैं। तो इसमें कुछ कानूनी हिचें भी थी। लाइक अभी तक आपका लॉ कहता है कि आपके डिजिटल सिग्नेचर जो है ना, वो अभी तक आपको ऑथराइज नहीं है, वो एक लॉ है आपका। उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि नादरा का डेस्क भी इधर आ जाए। लेकिन इससे पहले हुआ ये कि हमने उसको इस फॉर्म में ले आए हैं अभी, कि अभी आप बेशक मंडी बहादुर में बैठे हों, फैसलाबाद में बैठे हों, दुबई में बैठे हों फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप वहाँ से अपना मैप जो है आप हमें डिजिटल कॉपी उसकी भिजवाएंगे। उस डिजिटल कॉपी जब मैप की पहुंचती है तो अगला काम ये होता है कि उस मैप को एक कुछ चार्जेस हैं उसके, पहले वो फिज़िकली जाके जमा कराने पड़ते थे। अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मिलके हमारे साथ, हमने इसको इस तरह डिजिटाइज़ कर दिया है कि अभी आप अपने जितने आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन पेमेंट के, वो सारे के सारे अभी हमारे पास वेट हो गए हैं। तो अभी जब आपने ड्राइंग सबमिट कराई, उसके बाद फाइनेंस डायरेक्टर जो है वो आपको दे देता है कि आपके ये ड्यूज जनरेट हो जाते हैं कि ये इसके चार्जेस होंगे। वो चार्जेस भी आपको एक जगह पे बैठ के अपने मोबाइल पे पता चल जाता है। अच्छा यार, मेरा ये प्लॉट है, उसके ड्राइंग के पैसे हैं फॉर एग्जाम्पल 200,000 रुपीज़ हैं। आप उसको देखते हैं, उसके बाद आप कहते हैं जी मैंने ऑप्शन पे जाना है, क्लिक करते हैं कि आई वॉन्ट टू डिपॉजिट इट। आप जब डिपॉजिट करते हो तो फ़ौरन ही आपको पता चल जाता है कि जनाब ये मैंने डिपॉजिट कर दिया है, और डिपॉजिट होने के बाद जनाब अब आपको रसीद आ जाती है। जब जो ही आपके पास ये रसीद आती है, अभी हमारा इंटरनल फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब एक बंदा है जो बैठा हुआ है लाहौर में, अब वो कहता है अच्छा यार मैंने ड्राइंग जमा करा दी है, पैसे भी जमा करा दिए हैं, अभी पता नहीं मेरा काम स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, पता नहीं कितने दिन लगेंगे। हमारा जो रेगुलर टाइम है वो है 20 डेज़ वर्किंग डेज़। अल्लाह का शुक्र है, विदाउट डिजिटाइजेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको बग़ैर किसी सिफारिश के तकरीबन 8 से 10 डेज़ के अंदर ड्राइंग अभी ऑटोमेटिकली हो रही है। लेकिन जब ये कन्वीनियंस क्रिएट हो जाएगी कि भाई कोई दूर बैठ के ऑफ स्टेशन बंदा कर सकता है, तो मेंबर की कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जो ही ये ड्राइंग सारा कुछ क्लियर होके हमारे सेटअप पे आएगी बिल्डिंग कंट्रोल में, तो साथ ही मेंबर के पास एक विजिबिलिटी आ जाएगी जी कि 15 तारीख को 8:30 बजे ये ड्राइंग मैंने अप्रूव कर दी थी, सॉरी ड्राइंग अपलोड हो गई है और मेरा मीटर डाउन हो गया है। अभी मेंबर देख रहा है जनाब मेरी ड्राइंग किस में, स्क्रूटनी में चलेगी। हमारा सारा स्टाफ जो है अब उसका भी हर चीज़ टाइम्ड होगी, उसके लिए भी उसने टाइम कर लिया जी कि मेरे पास अब फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्टर हूँ, मुझसे नीचे जीएम है, वो जनाब जब देखते हैं कि उसके पास आई, उससे नीचे असिस्टेंट डिज़ाइन है कोई, तो जो ऑटोकैड से लेके हर बंदे का अभी ट्रेस हो गया है कि वो देखेगा मेरे पास 2 घंटे के लिए आई है, मैंने उस पर कोई कमेंट देना है। आमतौर पे होता ये है कि हम सुर्ख फीता है ना, हम कहते हैं जी बस ठीक है, लटक गया या बैठ गया, वो वाला सारा खाता ख़त्म हो गया। और ये सारा जो प्रोसीजर है ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब को भी नज़र आ रहा है, सेक्रेटरी साहब को भी नज़र आ रहा है, इवन कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं
DHA के लेफ्टिनेंट जनरल जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, उनको वो भी देखना चाहें एक स्पेशल किसी केस को, वो ऑनलाइन जाके देख सकते हैं। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और उस बंदे को, अब हम कहते हैं साहब सब कुछ ठीक चल रहा था, उस बंदे की ऑब्जर्वेशन आ गई, ये भी तो हो सकता है ना। तो जो ही ऑब्जर्वेशन आएगी ऑटोमेटिकली एक ईमेल जनरेट होगी और SMS जनरेट होगा, उस बंदे की जो हमारे पास नंबर होगा उस पर चला जाएगा, भाई आपका ये वाला प्रॉब्लम आ गया है, आपने कोई चीज़ नहीं है ठीक। तो आप इस इंस्टेड ऑफ दैट कि आप वेट कर रहे हैं 20वें दिन आते हैं और आपको खत जाता था ना, पहले हम भेजते, पहले भी भेजते थे, लेकिन अभी आपको अपने इसके ऊपर पता चल रहा है, जो आपने अपनी ऐप बनी हुई उसके ऊपर। तो इससे मेरा ख्याल ये है कि बहुत ज़्यादा यूज़र की कन्वीनियंस होगी। एक दफ़ा सिर्फ उनको आना पड़ेगा, जो भी हमारे मेंबर हैं वो आखिर पे आएंगे, सारा कुछ आके डिपॉजिट कराना टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, सारे हार्ड कॉपीज़ जमा कराएंगे एक दफ़ा। जिस दिन उनको टाइम दिया जाएगा कि आपकी ड्राइंग अप्रूव्ड है, आके कलेक्ट कर लें, वो आएंगे और आके हम सारा कुछ चेक कर लेंगे और उनको ड्राइंग उनके हवाले कर देंगे। इसके बाद जो अगला प्रोसेस है, आपकी ड्राइंग जब अप्रूव हो जाती है, फिर आपने घर बनाना होता है, उसके लिए डिमार्केशन जो लेनी है ये भी ऑनलाइन हो गई है। जो ही आपकी ड्राइंग अप्रूव हुई है, आपने फ़ौरन अप्लाई किया डिमार्केशन के लिए, 5 डेज़ टाइम होता है, विदिन 3 डेज़ हम आपको बताते हैं जी फलानी तारीख को आ जाए और आप डिमार्केशन आपकी हो गई है। इसके बाद अगले जो प्रोसेसेस हैं उस पर काम हो रहा है कि जब आपकी कोई ऑब्जर्वेशन लगती है, हमारा इंस्पेक्टर ऑन ग्राउंड जाता है, जाके चेक करता है, तो वो चीज़ें भी अभी इंस्पेक्टर के मोबाइल पे जाया करेंगी और उसको हम देखेंगे कि किसी को जायज़ को नाजायज़ तो नहीं कोई चीज़ कर रहा है, कुछ इस तरह करके। तो आई थिंक कि ये DHA इस्लामाबाद ने ये जो काम स्टार्ट किया है, इसकी हमें राइटली हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन हम खुश भी हैं बहुत। और DHA की एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह इस चीज़ को आगे चलाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी डायरेक्टरेट भी आहिस्ता आहिस्ता अभी इस पूरे डिजिटाइजेशन के फ्रेमवर्क में आ जाएंगे, तो उससे फिर बहुत आसानी हो जाएगी। इवन के पेमेंट्स आपकी, इवन के अभी ये भी सोच रहे हैं कि जो आपके प्लॉट की परचेजिंग हो रही है वो भी DHA इस तरफ जा रहा है कि हम उसको भी ऑनलाइन कर दें। तो उसमें कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, इंशाल्लाह वो नादरा का डेस्क इधर बन जाएगा तो वो भी पूरी हो जाएंगी। तो ये शॉर्ट सी बात थी जो मैं चाह रहा था आपसे शेयर कर लूँ। तो थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस हैं तो बता दें आप। DHA phase 6 7 भी शामिल है, 7 6 और 7। हाँ जी इंशाल्लाह जी, DHA phase 6 7 बिल्कुल शामिल है। 7 के अंदर काफी ज्यादा पेचीदगियां हैं अभी, खासकर वो जो प्लॉट से घरों के अगेंस्ट मिले हुए हैं जी उनके ऊपर अभी तक कोई भी किसी किस्म का ये घर नहीं बन सका ना आज तक। उसकी वजह यही है कि वो कहते हैं सेम मैप होगा या इस तरह का होगा, वहाँ पे मामला अभी कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा ना। नहीं, हमारा एक ऑफिस बन गया वहाँ पे, वैली ऑफिस में ना। हाँ जी, वैली ऑफिस में अभी पैच, सबसे पहले पैच हमने मेन DHA के अंदर इसको स्टार्ट किया। आपको पता है ये जो चीज़ है ना, नया डिजिटाइजेशन होती है, ये बग आते हैं इसके अंदर। तकरीबन 3 मंथ्स हो गए हैं, हमारी तरफ से ओके था। जिस तरह वो कहते थे ना डॉक्टर कदीर अल्लाह बख्शे, उन्होंने आइटम बम बना दिया था, लेकिन वो टाइम ले रहे थे यार, बताने का टाइम जब आएगा तो बताएंगे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आइटम बम बना लिया हुआ है, जो कि हमने फेज़ 1 में इंशाल्लाह भी इधर 1 to 5 तक चलेगा, फिर इंशाल्लाह आगे भी वो भी एक्सटेंड होगा जी वहाँ पे भी इंशाल्लाह। मैप की सतह तक हुआ है या एक दफ़ा एडमिनिस्ट्रेटर साहब से बात हुई थी तो वो बता रहे थे कि हम ट्रांसफर्स का भी ऑनलाइन कर रहे हैं। एग्जैक्टली देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट या पहली चीज़ जो थी ना, सबमिशन ऑफ ड्राइंग, इसके बाद ट्रांसफ़र भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ये काम वो भी साथ पैरेलल चल रहा है। तो वो आज डिजिटाइजेशन अनाउंस करेंगे इसकी एडमिनिस्ट्रेटर साहब। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीक के अंदर हम दूसरे वाला, वो तैयार चढ़ी हुई चीज़, वो भी ऐप बन चुकी है। तो ये 2 चीज़ें, इसकी तीसरी जो चल रही है वो चल रही है टाउन प्लानिंग की, जो हम पोजेसन सर्टिफिकेट देते हैं, वो वाला भी, क्योंकि उसके लिए आपके प्लॉट्स को डिजिटाइज करना पड़ता है ना आपको, तो वो उस पर IGS JES वाले काम कर रहे हैं। तो इन कमिंग 2-3 मंथ्स आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि फिजिकल हो रही थी ना, वो सारी डिजिटाइज पे चली जाएंगी। DHA अपना कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर क्यों नहीं डेवलप करता जिसमें लेट से मेरा एक प्लॉट है, हाँ जी, मैंने उसमें 10 लाख रुपए DHA को जमा करवाना है, मैं उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ, मेरी 4 इंस्टॉलमेंट्स पे हो गई हैं, तो मैं किसी भी टाइम अगर किसी भी जगह पे बैठ के चेक करना चाहूँ तो अपने ड्यूज चेक कर सकूं कि मेरे प्लॉट के अगेंस्ट कितने अच्छा सवाल आपने पूछा है। बेसिकली लास्ट मीटिंग जो हमारी सर हुई ना, लास्ट टाइम फाइनेंस डिपार्टमेंट बैठा हुआ था, मुझे लगता है आपको अंदर से तो नहीं किसी ने बताया ये नहीं, इसमें काम हो रहा है, ये डेली हमारा तो इसमें 100% काम हो रहा है माशाल्लाह। ये आपने ज़बरदस्त वो बात की जो हमने उस दिन इस पर डिसीजन हुआ है कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बैठ के, कि ये एक क्लाइंट की एक थोड़ी सी है कि जी हमें आना ना पड़े। हमारा जो मेन जो है इस एडमिनिस्ट्रेटर का या इंतज़ामिया, इसमें हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, उनका जो मौक़िफ़ है ना, वो ये है कि यार हम ना क्लाइंट को ईज़ अप करें, वो छोटे से काम के लिए मेन ऑफिस का चक्कर ना लगाएं। एग्जैक्टली इस थीम के साथ हम लोग चला रहे हैं सारा कुछ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी।